नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल हम राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर छत्तीसगढ़ में जो है उसको लेकर बातचीत करना चाहते हैं। राष्ट्रपति देश की सबसे सर्वोच्च पद होता है जिस पर वो आसीन है। अगर वो किसी राज्य में, वो भी छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में 2 दिन का समय बिताती हैं और दोनों दिन वो शिक्षा संस्थानों में जाती हैं, तो पूरे देश को, जिसमें लोगों को अभी तक ये लगता था कि छत्तीसगढ़ जो एक पिछड़ा हुआ राज्य है, यहाँ पे नक्सलवाद है, यहाँ पर गरीबी है, पर वो इसकी छवि को तोड़ता है छत्तीसगढ़। और जब राष्ट्रपति आती हैं और वो एम्स में जाती हैं, वो एनआईटी में जाती हैं, वो आईआईटी में जाती हैं, वो जो हैं आयुष विद्यालय में जाती हैं, और जब वहाँ पर वो जो भाषण देती हैं, जो बात करती हैं, तो पूरा देश ये देखता है कि छत्तीसगढ़ में वो सारी चीज़ें हैं जो एक किसी उन्नत राज्य में होना चाहिए। छत्तीसगढ़ ने अपनी पूरी, अगर हम कहें कि 24 साल की पूरी यात्रा में, अगर छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनता है और अब नवंबर आने वाला है, राज्योत्सव होने वाला है, ऐसे में अपनी 24 साल की जर्नी में छत्तीसगढ़ ने जो कुछ हासिल किया है, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, छत्तीसगढ़ बहुत आगे जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो महतारी वंदन योजना चल रही है, उसमें भी छत्तीसगढ़ ने जो है राष्ट्रपति मुर्मू की मौजूदगी में उन्होंने दिवाली के पूर्व महिलाओं के लिए किस्त जारी की। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए एक सौगात से भरा हुआ, और छत्तीसगढ़ की वो एक प्रकार से एक छवि पूरे देश दुनिया में बनाने में कहना चाहिए कि उसने मील का पत्थर का काम करेगा। क्योंकि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यदि 2 दिन छत्तीसगढ़ में हैं और 2 दिन छत्तीसगढ़ में रह के वो अधिकांश शिक्षण संस्थाओं में जाती हैं, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से वो जो है छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। तो चलिए, क्या क्या किया मुर्मू ने और क्या कहा राष्ट्रपति ने, चलिए हम इस पे बातचीत करते हैं। तो उन्होंने छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया। उन्होंने पुरखोती मुक्तांगन, जो यहाँ पर एक कहना चाहिए कल्चर को संजोने की, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को, वहाँ पर उन्होंने जो है नृत्य देखा, आदिवासी नृत्य। चूँकि वो नज़दीकी प्रांत उड़ीसा से आती हैं, तो वो जगन्नाथ मंदिर भी जाती हैं, क्योंकि रायपुर में जगन्नाथ का मंदिर है, तो वो वहाँ पर आदिवासी महिला से बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं अगर राष्ट्रपति का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास होता है, 25-26 को वो रायपुर में रहती हैं और वो राजभवन में रुकती हैं। राज्यपाल रमन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ स्थानीय नेता बृजमोहन अग्रवाल जो सांसद हैं, और वो 2 दिन भवन में रुकती हैं। राज्यपाल रमन डेका जो है उनका सपत्नीक स्वागत करते हैं। फिर वो एम्स में जाती हैं और एम्स के दीक्षांत समारोह में शामिल होती हैं, और वहाँ अपने संबोधन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की बात करती हैं। चलित क्लिनिक जो है डिजीज़ और सपोर्ट सिस्टम पर जो वहाँ काम हो रहा है उसकी वो तारीफ करती हैं। वो एम्स के डॉक्टर विद्यार्थियों से ये उम्मीद करती हैं कि वे आधुनिक पद्धति को अपनाने के लिए हमेशा सक्रिय रहेंगे। वो कहती हैं कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल समावेशन के क्षेत्र में भारत की सफलता को दुनिया ने चौंका दिया है। केंद्र सरकार जो है वो इंडिया एआई मिशन के तहत स्टार्टअप को प्रोत्साहित कर रही है। तो वो बहुत सारी बातें करती। चलिए सुनते हैं कि विमानतल से लेकर राजभवन तक और राजभवन से लेकर एम्स तक किस तरह से उनका स्वागत होता है, क्या कुछ बोल रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए उनके वीडियो के जरिए ये समझते हैं। राष्ट्रपति के रूप में देश के सेवा करते हुए मुझे कोई समारोह में भाग लेने का अवसर मिला। शिक्षा संस्थान में जाकर मुझे अधिक प्रसन्नता होती है। मुझे संतोष का अनुभव होता है कि हमारे देश का भविष्य आप जैसे प्रतिभावान युवाओं के हाथों में सुरक्षित है। आज उपाधि एवं पदक प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ एवं उनके स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। जिन अभिभावकों और शिक्षकों के समर्थन तथा सहयोग से आपने ये रास्ता तय किया है, वो भी बधाई के पात्र है। प्रिय विद्यार्थियों, एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से शिक्षा प्राप्त करना सौभाग्य की बात है।
यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके आपकी प्रतिभा और विकसित हुई होगी। मेडिकल प्रोफेशनल्स का कार्य अत्यंत जिम्मेदारी भरा है। आपके निर्णय अनेक बार जीवन रक्षा से जुड़े होते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको इस जिम्मेदारी का बोध है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह आप पूरी तन्मयता से एवं क्षमता के साथ करेंगे। मेडिकल प्रोफेशनल्स के तौर पर आप प्रायः ऐसे परिस्थितियों से गुजरते हैं जो बहुत चुनौतीपूर्ण होती है। उनका सामना करते लिए आप अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। भावुकता से मुक्त होकर कार्य करने और संवेदनशीलता की कमी होने के बीच बहुत थोड़ा सा फैसला होता है। दुनिया के अनेक प्रतिष्ठित एवं श्रेष्ठ चिकित्सकों ने मेडिकल प्रोफेशनल्स को मानवीय मूल्यों के साथ काम करने की सलाह देते हैं। उनमें डॉक्टर फ्रांसिस वेल्ड पिवानी का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उनका द केयर ऑफ द पेशेंट नामक लेख विश्व के कई चिकित्सा संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ने की सलाह दी जाती है। इस लेख में उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, द ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज में बी एंटायरली इम्पर्सनल, द केयर ऑफ ए पेशेंट मस्ट बी कंप्लीटली पर्सनल, अनकोट। मैं समझती हूँ कि जब आपने ये कार्यक्षेत्र चुना होगा तो आपके मन में दया, करुणा और संवेदना के आदर्श रहे होंगे। आपको हमेशा याद रखना है कि ये मानवीय मूल्यों हमको मजबूत बनाते हैं। इसीलिए हमेशा अपने कार्य क्षेत्र में इन जीवन मूल्यों के साथ काम करें। इससे आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा आपका जीवन सार्थक होगा। तो आपने देखा कि एम्स में उन्होंने, चूंकि एम्स एक ऐसी संस्था है मेडिकल के क्षेत्र में कि जहां पर लोग सरकारी संस्था है, जहां पे दुनिया के श्रेष्ठ डॉक्टर होते हैं और वो वहां पे लोगों का इलाज होता है। तो राष्ट्रपति कहती हैं कि विकसित भारत बनाने के लिए इस तरह की जो शिक्षण संस्थान, उनमें प्रबंधन, शिक्षक और छात्रों को प्राथमिकता होनी चाहिए। 10 छात्रों को वो एम्स के गोल्ड मेडल देती हैं। यहाँ पर 514 छात्रों को डिग्री दी गई। एम्स रायपुर में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है चलित क्लिनिक डिजीज और सपोर्ट सिस्टम पर भी कार्य हो रहा है। रायपुर का एम्स इसने बहुत कम समय में अपनी एक नई पहचान बनाई है। उड़ीसा हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ के लोग भी यहाँ पर बड़ी संख्या में आते हैं, महाराष्ट्र से भी लोग आते हैं। तो ये निश्चित रूप से एम्स जो है वो एक बड़ी सौगात है। और राष्ट्रपति एम्स में जाकर जिस तरह के कार्यों की सराहना करती हैं, जिस तरह चिकित्सकों से बातचीत करती हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं वो बताती हैं कि डॉक्टरों में संवेदनशीलता होनी चाहिए। डॉक्टरों को जो है स्थानीय समस्याओं के लिए कम लागत पर समाधान विकसित करना जो है उच्च शिक्षण संस्थाओं का काम है और उनको इसमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इस तरह की बातचीत जो है वो राष्ट्रपति वहाँ के डॉक्टरों से करती हैं। फिर वो NIT जाती हैं और वहाँ पर अलग अलग शाखाओं के 11 टॉपर्स को गोल्ड मेडल देती हैं। 1439 विद्यार्थियों को वहाँ डिग्री दी गई। एम्स का ये 14वां दीक्षांत समारोह था, जहाँ मेडल प्राप्त करने के लिए छात्र छात्राओं के साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है वो उपस्थित रहते हैं। ये इन जो भी चाहे एम्स के डॉक्टर हों, चाहे NIT के विद्यार्थी हों, इनके लिए ये जो एक ऐसा अवसर है जहाँ पर उनके जीवन में हमेशा याद रहेगा। अब्दुल कलाम जब यहाँ आए थे तो बहुत सारे लोग उन स्मृतियों को अपने साथ साझा करते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी आई हैं, तो निश्चित रूप से वो जो हैं वो एक NIT के छात्रों में एक नए उत्साह का संचार करती हैं। तो NIT में 11 लड़कियों और 13 लड़कों को मेडल प्रदान किए गए कैटेगरी वाइज। राष्ट्रपति मुर्मू ने NIT में कहा कि ये उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान से शिक्षा ग्रहण करके डिग्री प्राप्त करने के लिए वो उन्होंने लोगों को बधाई दी और उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि आज आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण चरण को पूरा कर रहे हैं, दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों ने अपने परिश्रम और प्रतिभा के बल पर विशिष्ट मान्यता प्राप्त की है। विद्यार्थियों की सफलता में
परिवार को प्रोत्साहन और प्राध्यापकों के मार्गदर्शन की निर्णायक भूमिका होती है। उन्होंने सभी को बधाई दी। एनआईटी के बाद राष्ट्रपति मुर्मू जो हैं वो राजभवन जाती हैं वापस। राजभवन में चूंकि उनका प्रवास है, वो राजभवन में जाकर विश्राम करती हैं। फिर वो एक नई मुहिम पर निकलती हैं। चूंकि वो शिक्षण संस्थाओं में जा रही हैं, तो लगातार जो हैं उन्होंने इस बीच में 70 लाख महिलाओं को जो है 6,51,037 लाख रुपए महतारी वंदन योजना में वो किस्त जारी करती हैं। और उसके लिए वो बटन दबा के वो देती थी कि यहाँ पर किस तरह से जो है काम हो रहा है, ये भी वो देखती हैं। राष्ट्रपति जो है इसके बाद लगातार जो है एनआईटी के और एम्स के बाद वो दूसरे दिन भी अपनी जर्नी जारी रखती हैं और वो भिलाई जाती हैं। भिलाई में जो है वो आईआईटी के लोगों से मिलती हैं। उसके बाद जाने के पहले वो आयुष में भी जाती हैं। तो उनकी अलग अलग जगह पर जो राष्ट्रपति के कार्यक्रम हैं वो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान देते हैं। और जैसा मैंने कहा कि महतारी वंदन योजना की दिवाली के पहले 9वीं किस्त जो है 651.37 करोड़ रुपए की वो महिलाओं के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित करती हैं। वो आदिम जाति कल्याण विभाग से जुड़ी 3 पुस्तकों का इस अवसर पर विमोचन भी करती हैं। नवा रायपुर स्थित पुरखोती मुक्तांगन में हो रहे कार्यक्रम में जनजातियों से संवाद और आदिवासी समुदाय से वो बातचीत करती हैं। चूंकि वो उस वर्ग से आती हैं, निश्चित रूप से वो अपने वर्गीय चरित्र को भी पहचानती हैं। और वो यहाँ छत्तीसगढ़, जैसा मैंने कहा कि वो उड़ीसा की है, तो यहाँ की कलाएं एक दूसरे से मिलती हैं। वो आदिवासी कलाकारों के बीच, लोक कलाकारों के बीच जाती हैं। तो इस तरह से वो यहाँ की कला से परिचित होती है। और फिर जो है राष्ट्रपति अपने प्रवास में, 2 दिवसीय प्रवास में वो अलग अलग जगह जो है वो जगन्नाथ मंदिर दूसरे दिन, वो चूंकि जो भी उड़ीसा से संपर्क रखता है वो जय जगन्नाथ या जगन्नाथ के प्रभाव से मुक्त नहीं होता, और वो जगन्नाथ मंदिर जाती हैं। फिर आईआईटी भिलाई में जाकर वो तृतीय और चतुर्थ दीक्षांत समारोह में शामिल होती हैं। उनके साथ फिर वहीं पे राज्यपाल, मुख्यमंत्री जाते हैं। तो इस दीक्षांत समारोह में क्या कुछ कह रही हैं 2023 और 24 के स्नातक करने वाले 396 छात्रों को डिग्री प्रदान करती हैं। 2023 बैच के 13 को पीएचडी, 11 को एमएससी, 27 को एमटेक, 13 को बीटेक ऑनर्स और 123 बीटेक स्नातक जो शामिल हैं। 24 में भी इसी तरह 8 पीएचडी के लोग हैं, 20 एमएससी के लोग हैं, 19 एमटेक के हैं, 12 बीटेक के ऑनर्स हैं, 150 बीटेक के छात्र हैं। इनके बीच जाकर वो किस तरह से बातचीत करती। चलिए तो हम वहाँ के भी दृश्य को देखते हैं कि उन्होंने भिलाई आईआईटी में क्या कुछ कहा। मुझे ज्ञात हुआ है कि ये दीक्षांत समारोह आईआईटी भिलाई के इस परिसर में आयोजित होने वाला पहला दीक्षांत समारोह है। ये लेकिन 3rd और 4th दीक्षांत समारोह है। ये प्रशंसनीय है कि ये परिसर अत्याधुनिक शिक्षण और अनुसंधान सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है तथा इसके फ्यूचरिस्टिक डिजाइन और निर्माण में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया गया है। मुझे ये भी बताया गया है कि इस परिसर में रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है और ये जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कैंपस है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने वाले इन सभी प्रयासों के लिए मैं आईआईटी भिलाई की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। ये प्रसन्नता की बात है कि अपनी स्थापना के 8 वर्षों से ही आईआईटी भिलाई ने युवाओं की शिक्षा संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करने की सफल प्रयास किए हैं। छत्तीसगढ़ की धरती आदिवासी संस्कृति और परंपराओं से समृद्ध है। जनजातीय समाज के लोग प्रकृति को करीब से समझते हैं और सदियों से पर्यावरण के साथ समन्वय बनाकर जीवन यापन करते हैं। आदिवासी भाई बहन प्राकृतिक जीवन शैली के माध्यम से संचित किए हुए ज्ञान का भंडार है। इसको समझकर और उनकी जीवन शैली में से सीखकर हम भारत के सतत विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन देश का संपूर्ण विकास तभी संभव है यदि हमारे जनजातीय भाई बहनों की
उसमें सक्रिय भागीदार हो। ये सराहनीय है कि IIT भिलाई आदिवासी समाज की प्रगति के लिए तकनीकी क्षेत्रों में विशेष प्रयास किए हैं। IIT भिलाई एक नया IIT है। नए सपनों, नई सोच और नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ, तकनीक के साथ ये संस्थान और इसके विद्यार्थियों के देश का नाम दुनिया में रोशन करेंगे, ये मेरा विश्वास है। देश को विकसित बनाने और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाने की आपकी यात्रा के लिए मेरी अनंत शुभकामनाएं। मेरी मंगल कामना है कि आप सबका भविष्य उज्जवल हो और आप विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करते रहेंगे। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति चिकित्सा एवं आयुष विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में अपने अंतिम पड़ाव में वो जाती हैं और वहां जाकर वो लोगों से मिलती हैं, दीक्षांत समारोह में डिग्रियां देती हैं, बातचीत करती हैं, किस तरह से आयुष विश्वविद्यालय काम कर रहा है, क्या कुछ कहा राष्ट्रपति ने, चलिए इसको भी सुनते हैं। 2 दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक दिखती है और नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्यबोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और धावड़ा जैसे पेड़ों को औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। तो एक प्रकार से राष्ट्रपति का ये एक शैक्षणिक दौरा था जिसने छत्तीसगढ़ को शैक्षणिक स्तर पे पूरे देश दुनिया में लोगों को ये बताने में कामयाब हुआ
कि छत्तीसगढ़ में आधुनिक मेडिकल सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, अलग अलग हर फील्ड में, चाहे वो इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे लोक कलाओं की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, राष्ट्रपति के इस 2 दिवसीय दौरे से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को देश के नक्शे में एक नई पहचान मिली है। जिस तरह राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पूरे छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ से वो गुजर रही थी, उस पूरे मार्ग को सजाया गया। ये कौशल्या माता का स्थान है, उसके लिए यहाँ पर जगह जगह लिखा गया, ये सबरी का स्थान है, ये लिखा गया। तो बहुत सारे स्लोगन के बीच में राष्ट्रपति मुर्मू जिस भी मार्ग से गुजरी, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसको सजाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी, क्योंकि ये पहली बार था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के प्रवास पे छत्तीसगढ़ आई थी। छत्तीसगढ़ का उनका दौरा जो है बहुत सफल रहा और उसने छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान दिलाई है और लोगों को ये पता चला है कि छत्तीसगढ़ हर क्षेत्र में वो मेडिकल हब बनने के लिए भी तैयार है, वो एजुकेशन हब बनने के लिए भी तैयार है। छत्तीसगढ़ का रायपुर और भिलाई, जो कि अब राजनांदगांव भी इसमें समाहित होगा और एक एनसीआर के पैटर्न पर ये एक पूरा जोन तैयार होगा, तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति के मन में जो पड़ोसी राज्य उड़ीसा से आती हैं, छत्तीसगढ़ की एक नई छवि वो लेके गई हैं और उनके जरिए पूरे छत्तीसगढ़ को एक नई पहचान शिक्षा और मेडिकल के क्षेत्र में मिली है। मध्य भारत का ये एक मेडिकल हब बनने जा रहा है, शिक्षा का हब बनने जा रहा है और जिस तरह की तरक्की छत्तीसगढ़ ने 24 साल के अपनी यात्रा में की है, उन सब की झलक राष्ट्रपति के जरिए पूरा देश देख रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 2 दिवसीय प्रवास छत्तीसगढ़ की छवि में 4 चांद लगाएगा। नमस्कार।